नमस्ते दोस्तों, आज आए हम महाभारत के एपिसोड 24 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि गांधारी का पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कुंती और पांडु न्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। तो आज के वीडियो को मजा लीजिए, आइए देखते हैं। वो संतान मंत्र शक्ति से उत्पन्न होने वाली संतानों की भांति शुद्ध होती है, पर पति जीवित हो तो शास्त्र नियोग की अनुमति नहीं देता। मैं ऋषि दुर्वासा एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम किसी देवता का आह्वान कर उस देवता को बुला पाओ, उस देवता की तरह पुत्र की प्राप्ति कर पाओ। दुर्वासा मुनि ने जो वरदान दिया था उनका तो उसके बारे में सोचते हैं। मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। आपको एक पुत्र है आर्य। मेरा पुत्र आपका ही पुत्र है, क्योंकि वो मंत्र शक्ति से जन्मा है, शुद्ध है वो। हर बार कुंती पांडु को ये बात विवाह के पहले जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी इसके बारे में बोलने का प्रयास करते पर बोल नहीं पाती कोई भी। पहले क्यों नहीं बताई? परंतु आर्य मेरा हृदय कह रहा था कि पुत्र की कामना करना, मातृत्व की इच्छा करना मेरा स्वार्थ होगा। आपको मिला श्राप भोगना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मैं मौन रही। कौन सी बात कुंती? अरे वो मुझे ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के आधार पर मैं किसी भी देवता का आवाहन कर उस देवता के अंश वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तुम सत्य कह रही हो कुंती? हाँ आर्य, बिना गर्भ धारण किए मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। और आर्य, मैंने तुम्हारे पास इतना बड़ा वरदान है कुंती, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अपने सौभाग्य पर, हमारे सौभाग्य पर, तुम्हारे पास तो हस्तिनापुर की विपत्ति का उपाय है। बहुत खुश है। माध्यम से तो कुरुवंश का सारा संघर्ष सदा सदा के लिए मिट जाएगा कुंती। कुरुवंश को भी उत्तराधिकारी मिला। परंतु आर्य, मेरी पूरी बात तो सुनिए आर्य। मैंने सब सुन लिया कुंती। तुम तो सम्राट कुरु के वंश पर उपकार करने आई हो। एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो धर्म का ज्ञाता हो, न्याय को जानता हो, कुरु राष्ट्र का भविष्य हो, जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता का योग्य उत्तराधिकारी बने। कुंती, जो तुम्हारे और मेरे विवाह का फल बने। संसार जिसे मेरे पुत्र के रूप में माने, जिससे मेरा सम्मान बढ़े। तुम धर्मराज यम का आवाहन करके उनसे मेरे लिए पुत्र प्राप्ति करो। मैं अभी किसी तपस्वी सन्यासी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का योग्य मुहूर्त जानकर आता हूँ। जो बोलना चाहती थी वो बोल नहीं पाई, फिर भी कर्म के बारे में।
क्या विधान है ग्रहों का आचार्य जैमिनी? गांधारी के गर्भ का प्रसव क्यों नहीं हो रहा? इस प्रश्न कुंडली के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ, इस समय हस्तिनापुर के भाग्य में उत्तराधिकारी को प्राप्त होने का समय शीघ्र है महाराज। इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है। प्राप्त होने वाला पुत्र धर्म को मानने वाला, स्थिति प्रज्ञ और न्यायदर्शी होगा। एक और आप ये कह रहे हैं कि शीघ्र ही राजवंश में संतान का जन्म होगा, दूसरी ओर आप ये नहीं बता पा रहे कि गांधारी की प्रसूति क्यों नहीं हो रही। यदि आप ज्योतिष हैं तो बताएं, इन घटनाओं का रहस्य क्या है? हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी कहा करते हैं, जैसे अश्व अपने पैरों पर दौड़ता है, उसकी गति का और दिशा का संचालक अश्व चालक करता है, उसी प्रकार से मनुष्य की दिशा और उसकी गति का संचालन ईश्वर के हाथ में होता है। यदि 1 मास 12 दिन बाद यदि प्रसव नहीं हुआ तो होने वाला पुत्र असुरी वृत्ति का होगा। वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कलंक लगाएगा महाराज, हस्तिनापुर के सिंहासन पर कलंक लगाएगा। कुंती और पांडु यम भगवान यम का आह्वान करते हुए प्राप्ति का मंत्र जाप करेंगे। कुंती, तुम्हारे मंत्रों से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूँ। तुमने इस मंत्र के माध्यम से मेरा आवाहन किया है, इसलिए अवश्य ही तुम्हें संतान की कामना होगी। सिर्फ संतान ही नहीं भगवान, आपके गुणों से मंडित पुत्र की कामना है हमें। ऐसे पुत्र की कामना है हमें जो धर्म में सदा दृढ़ रहे, जो सुख दुख में हस्तिनापुर की प्रजा का मार्गदर्शन करे, जो मेरे पूर्वजों के संतोष का कारण बने। तुम दोनों धन्य हो जिन्हें किसी भी प्रकार की सत्ता एवं संपत्ति से पहले धर्म का विचार आता है। धर्म का आधार होता है करुणा, करुणा का आधार होता है न्याय, और न्याय का आधार स्थिरता। जीवन के समस्त युद्धों, समस्त संघर्षों एवं आंदोलनों में जिनका मन स्थिर एवं अविचलित रहता है, जीवन में किसी भी न्याय का निर्णय करने में जो संबंधों एवं स्वार्थ को नहीं देखते, उन्हीं के हृदय में धर्म स्थापित होता है। तुम दोनों का पुत्र अवश्य ही ऐसी स्थिर बुद्धि वाला होगा। धर्म का ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला पुत्र की कामना करते हुए दोनों भगवान यम का अंश होगा। कुरुवंश का पहला उत्तराधिकारी। मेरा पुत्र कुंती, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है कुरुवंश पर। मेरा पुत्र धर्मराज का रूप होगा, युद्ध में सदैव स्थिर रह पाएगा। मेरा पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, धर्म का ज्ञानी युधिष्ठिर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर है, खत्म होता है। तो हमने देखा कि गांधारी का 15 महीना हो गया फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, और उधर इतनी कठिनाई के बावजूद भी पांडु और कुंती का भगवान यम का अंश से जन्मा हुआ एक पुत्र संतान की प्राप्ति होता है। असल में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। धृतराष्ट्र के मन में कुछ चाटुकारिता था, धृतराष्ट्र के मन में कुछ खराबी थी, तो सिंहासन का लोभ करता था ज़्यादा। पर पांडु के मन बहुत साफ है और इसलिए ये लोग अच्छे हैं और इनके साथ अच्छा हुआ। बाद में होके भी इनके पहले उत्तराधिकारी पांडु और कुंती का अंश से जन्मा हुआ ये युधिष्ठिर हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है।
तो ये बात जब हस्तिनापुर के सबको पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, सुस्त रहिए, मस्त रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। नमस्ते।